तो और भाई यार कैसे आप सभी। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जो डेसिमल का डिवीजन होता है यानी कि दशमलव का जो भाग होता है उसको कैसे करते हैं। दशमलव का भाग दो तरीके का होता है, कौन कौन से होते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको भाग तो आता ही होगा, भाग नहीं आ रहा होता तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, जाके कार्टून देख रहे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको भाग करना है, 1 है, 5 है, 3 है, 4 से करना है इसमें। तो कैसे करेंगे आप देखेंगे, 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 है, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हमारा कट जाएगा। इस 3 को यहाँ पर उतार देंगे, अब कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 8 टाइम में जाएगा। ये सब तो आता ही होगा, बहुत ही बेसिक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, हमारा एक कट जाएगा। अगर आप डेसिमल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ तक आप जानते होंगे, इतना कर लेंगे। अब इसके आगे कुछ जानते ही नहीं हैं आप। अब देखिए करना क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। यदि यहाँ पर सारा नंबर खत्म हो चुका है, रिमाइंडर में कुछ आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। जैसे जब डेसिमल लगाते हैं ना तो यहाँ पर आ जाता है 0। अब ये नंबर क्या हो चुका है, इस नंबर से बड़ा हो चुका है, तो अब डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 2 टाइम में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब दोबारा से रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। अब डेसिमल सिर्फ एक ही बार लगाते हैं। अब तक आपने जितने भी नंबर देखे होंगे आज तक किसी भी नंबर में 2 डेसिमल होते ही नहीं है, सिर्फ 1 डेसिमल होता है। तो हमको डेसिमल सिर्फ एक ही बार लगाना है और 0 आप चाहें जितनी बार आगे बढ़ाते हुए चले जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए 0 2 बार लगातार इस तरह से, तब आपको यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। वैसे जरूरत पड़ता नहीं है ज़्यादा। अगर एक 0 इस तरह से लगाना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस 0 लगाते हुए चले जाना है। तो अब कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे कि 5 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, जैसे 3 को हमको 10 में डिवाइड करना है, तो आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। रिमाइंडर में आ चुका है 1, लेकिन हमको 1 चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 1। अब डेसिमल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो अब जितनी बार चाहूँ मैं उतनी बार 0 लगा दूंगा। अब 3 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। डेसिमल लग चुका है इसलिए मैं यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ। कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा चुका हूँ तो मैं फिर से 0 लगा दूंगा। कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। आप देख क्या रहे हैं, तो हमारा ये बार बार आ रहा है, तो हम कब तक करते जाएंगे। तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, हमको ना डेसिमल के 2 डिजिट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। यदि हमारा 2 डिजिट तक सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो हम 3 डिजिट तक जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसको हटा देते हैं, हमको यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं था, हमारा यही क्या इसका आंसर है यही। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या किया मैंने, 2 डिजिट मैंने क्या किया सॉल्व किया हूँ, तो हमारा एक कट गया, तो हमारा बहुत अच्छी बात है कि हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए यहाँ पर कटता ही नहीं, हमको मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर आता, फिर ए नंबर आता, फिर ए नंबर आता, तो हमको ये सब नहीं करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक ही सॉल्व करना होता है, उसके बाद जो भी नंबर आए हमसे उससे नहीं मतलब है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि डेसिमल के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से 0 बढ़ाते हुए जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के 2 ही डिजिट तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मन करे तो आप 3 डिजिट तक जाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी जो आप देखे होंगे जो दशमलव का हमारा भाग था उसमें दशमलव था ही नहीं। जब मैंने भाग को सॉल्व किया हूँ, जब डिवीजन को सॉल्व किया हूँ, जो उसका आंसर आया उसमें आपको डेसिमल देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया हूँ, तो जैसे मान लीजिए 4 का मैंने इसमें डिवाइड किया हूँ, ठीक, इसी में, तो इसमें कहीं डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब मैंने सॉल्व किया जो इसका आंसर आया उसमें आपको डेसिमल देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना, उसमें क्या होता है डेसिमल पहले से होता है। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है और आपको डिवाइड करना है इस नंबर से, तो आप देखेंगे इसमें पहले से डेसिमल है, तो क्या करेंगे हम इस डेसिमल को सबसे पहले हटाएंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप बटा के बारे में नहीं जानते हैं, इस पूरे चीज़ को ना आप सबसे पहले इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए। जो 5 जो हमारा डिवीजन का जो साइन है ना, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रा इस तरह से कर दीजिए, इस वाले नंबर को नीचे लिख देते हैं। सेम यही चीज़ हमारा इसमें बदल गया, तो ऐसे कीजिए आप डिवाइड। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब यही होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को कैसे हटाते हैं ध्यान से देखिएगा, हम देखेंगे इस साइड से ना कि हमारा जो डेसिमल है कितने डिजिट पर है, तो आप देखेंगे 1 डिजिट पर हमारा डेसिमल है। तो क्या करेंगे हम 1 0 से, यानी कि 1 के आगे एक 0, यानी कि 10 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको पता होना चाहिए जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से, 100 से, 1000 से,
तो जितना जीरो यहाँ पे होता है ना उतना हमारा डेसिमल जो होता है इस साइड में खिसक जाता है, और जब भाग करते हैं जीरो से तो इस साइड में खिसकता है, लेकिन यहाँ पे गुणा हो रहा है जीरो से, तो हमारा जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हटा देते हैं। अब नीचे क्या आ जाएगा, हमारे 50 बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए हमारे पहले जैसा ही बन चुका है, यानी कि अब आपको भाग करना है, इसमें आपको 50 से भाग करना है 25 में, लेकिन आप देखेंगे तो भाग जाएगा ही नहीं। तो मैंने क्या कहा कि आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा 5 टाइम में जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेम यही नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा कट के 0 आ गया। अब हमारा आंसर क्या आया है, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग ही नहीं रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं जिससे कि हमारा डेसिमल दिखे। अब देखिए हमारा ए नंबर अच्छा है या फिर हमारा ए नंबर अच्छा है, तो आप बोलेंगे ए वाला है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा 0 लगा देंगे अपनी मर्जी से। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक। और मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे क्या लिखा 2 है और यहाँ पे पॉइंट में क्या 5 है। अब इसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे मैंने क्या कहा, आप देखिए डेसिमल हमारा कितने डिजिट पर लगा है, तो ऊपर देखेंगे 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर क्या है 2 डिजिट पर है, ठीक। और नीचे कितने पर है, आप देखेंगे 1 डिजिट पर है। तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होगा ना उतने से हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर डेसिमल है, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे कितने डिजिट पर है, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट पर है। तो हम क्या करते हैं 3 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 डिजिट पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, यानी कि नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो ज़्यादा वाले डेसिमल का जो डिजिट होगा उसी से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो इस तरह से हमारा हो चुका है। तो जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा जितना 0 होता है डेसिमल हमारा उतना डिजिट इधर खिसक जाता है, तो हमारा 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि नंबर हमारा बनेगा 3 4 5, ये नंबर बन जाएगा हमारा इस तरह से। अब नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कुछ ना तो 0 मान लीजिए, 2 हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि 250 बन जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, आपको एक चीज़ बताऊँ, यदि आप समझने लायक हो तो समझ सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आप इस तरह से काट सकते हैं, आपको ना एक ही नंबर से ऊपर नीचे काटना होगा। जैसे अगर मैं 5 से काटूँ इसको, तो ये हमारे 25 जो है 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 तो 0 लगा देंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 इसके पास आ जाएगा, तो ये 45 बन जाएगा। 45 5 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे 9 टाइम में डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हमारा ए नंबर बन चुका है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, जो नीचे वाला रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं इस तरह से, ये हमारा अंदर चला जाएगा। अब देखेंगे हमारा क्या है, ए बड़ा है तो भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा 3 टाइम में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 150। हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, तो फिर भी आप कर लीजिएगा। तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। अब नीचे कटे या ना कटे, हमारा एक लिए मतलब कि हमारा ए भी आंसर है। और अगर आपको 2 डिजिट तक जाना है तो आप 1 डिजिट और सॉल्व कर देंगे, तो हमारा जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे, डेसिमल लगा चुका हूँ, तो हमारा ए 8 टाइम में जाएगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, ठीक, ये क्या इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे करना होता है। डेसिमल कैसे हटाते हैं वो आप समझ चुके हैं, जैसा कि मैंने समझाया हूँ। डेसिमल जितने डिजिट पर होगा उतने 0 से, यानी कि 10 100 1000 10,000 इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हमारा हट जाएगा। जब डेसिमल हट जाएगा तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा है तो डेसिमल को लगा के डिवाइड करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।